लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 45th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। सो गाइस, अभी अभी मेरा जो कोल्ड है तो वो थोड़ा थोड़ा सही हुआ है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, वरना सुबह तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो दोबारा से मेरा बुरा हाल ना हो उससे पहले पहले मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो वीरा एंड रावी है वो बात बुत करते हैं, ठीक है। रावी समझाती है वीरा को कि ना रोए, ठीक है, हो जाएगा सब कुछ सही। तो वीरा समझती है एंड ये दोनों फिर सो जाते हैं। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। सीन दिखाया जाता है शहर के घर का, शहर का रूम दिखाया जाता है। टाइम हो रहा था तकरीबन 7 बजे का, ठीक है, सुबह के 7 बज रहे थे। अलार्म बजता है तो जो सिफ्त है उसकी नींद खुलती है, वो उठती है एंड देखती है टाइम को, तो टाइम हो रहे थे 7, ठीक है। एंड वो 6 बजे उठती है, बट आज उसकी नींद 7 बजे खुली थी, ठीक है। तो वो देखती है शहर की तरफ एंड उसे हिलाती है, वो बोलती है शहर। तो शहर सोई हुई थी, वो उठती नहीं है। सिर्फ तो फिर बोलती है शहर, शहर फिर नहीं उठती। तो सिर्फ तो अब जोर से हिलाती है और बोलती है शहर। तो शहर उठती है एंड बोलती है की बीमारी है यार, क्या बीमारी है बता, सुबह सुबह क्या आफत आ गई तुझे। तो जो सिफ्त है वो बोलती है अब बंद कर ला माँ अपनी नू, ये क्या नाम है, अलार्म को बंद कर चल। तो जो शहर है वो देखती है अलार्म की तरफ एंड बोलती है उत्तरी 7 बज गए। तो सिफ्त बोलती है 7 नहीं बजे, 7:10 हो गए। तो जो शहर है वो फटाफट उठती है एंड अलार्म बंद करते हुए बोलती है उत्तरी मैं तो लेट हो गई, आज पेपर है, उन्हें जाना जल्दी आज। तो वो फटाफट उठती है एंड दौड़ लगाती है, वो वॉशरूम में चल जाती है एंड वहाँ से आवाज़ लगाती है सिफ्त को कि मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रख दे प्लीज़ प्लीज़, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रख दे बस। तो सिफ्त बोलती है क्यों, मैं तेरी नौकर हूँ। तो शहर बोलती है यही मान ले, नौकरी बन जा, बट निकाल दे प्लीज़, मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ पैंट बन के निकाल दे। और ये बोलकर वो जो गेट है वो बंद कर लेती है वॉशरूम का एंड वो नहाने के लिए चल जाती है। यहाँ पर जो सिफ्त है वो बेचारी उठती है, उठ के पहले शहर के जो कपड़े हैं वो निकालती है एंड उसके बाद अपने कपड़े निकालती है, ठीक है। उसके कपड़े वहीं पर पड़े होते हैं, तो अपने कपड़े निकालती है एंड जब तक जो शहर है वो वापस आती थी, मतलब बाहर आई थी वॉशरूम से। तो जो सिफ्त है फिर वो जाती है वॉशरूम एंड जो शहर है वो फटाफट कपड़े वगैरह पहनती है एंड तकरीबन 8 बजे तक दोनों जनियाँ तैयार हो गई थी, ठीक है। तो दोनों नीचे आते हैं एंड आंटी ने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया हुआ था, तो दोनों जने जल्दी जल्दी 5 मिनट में ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर दोनों जने निकल जाते हैं अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। मतलब कि जो शहर है वो निकल जाती है रावी के घर के लिए एंड जो सिफ्त है वो निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। आज उसको टाइम लगता है 45 मिनट, ठीक है, बिकॉज वो शहर के घर पे थी और शहर के घर से उसका ऑफिस 45 मिनट दूर है, ठीक है। तो मतलब 45 मिनट, ठीक है। तो अब सीन दिखाया जाता है वीरा के घर का। तो टाइम हो रहा था तकरीबन 7 बजे का। वीरा उठती है, उठ के अपना जो रूटीन था एज यूजुअल फॉलो करती है, नहाती धोती है एंड फिर नीचे जाती है, मम्मा से थोड़ी हेल्प कराती है मम्मा के साथ। उसके बाद टिफ़िन वगैरह पैक करती है, लंच वगैरह करती है एंड आज ना वो थोड़ी मुरझाई सी हुई थी। जैसे पहले वो थोड़ा चहकती थी, ठीक है, सुबह सुबह वो हल्ला मचा देती थी मेरे ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मैंने जल्दी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ वगैरह वगैरह। बट मतलब कुछ हफ्ते से, मतलब एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया था, ठीक है, वो मतलब अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, ठीक है। अच्छा मतलब कि वो थोड़ा डल डल सा बिहेव कर रही थी, लाइक वो एनर्जी नहीं थी उसमें। तो उसकी मम्मा भी ये चीज़ नोटिस कर रहे थे, पूरी फैमिली नोटिस कर रही थी एंड जो वीरा की मम्मा है वो आते हैं वीरा के पास एंड वीरा बैठी हुई थी टेबल पे। तो वीरा के मम्मा आते हैं उसके पास एंड देखते हैं वीरा की तरफ एंड उसके पापा भी बैठे हुए थे, वीरा के पापा बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे।
जो रावी है वो तो तैयार हो रही थी, ठीक है, बिकॉज उसका उसने आज 8:30 बजे जाना था, मतलब 8:30 बजे पहुंचना था कॉलेज, क्योंकि उसका आज पेपर था। तो वो नीचे नहीं थी, ये 3 जने थे। तो वीरा के माँ बैठते हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, एंड फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हैं, वीरा के पापा की तरफ, एंड उन्हें इशारा करते हैं कि बात करो वीरा से। एंड जो वीरा के पापा है वो देखते हैं वीरा की तरफ, एंड फिर वो ना बुलाते हैं वीरा को, आवाज़ लगाते हैं, वीरा। तो वीरा देखती है पापा की तरफ एंड बोलती है, हाँ जी डैडी। तो वीरा के जो पापा है वो हाथ पकड़ते हैं वीरा का एंड बोलते हैं, पुत्र सच सच दसी, झूठ मत बोलना, ठीक है। तो वीरा देखती है अपने पापा की तरफ एंड बोलती है, हाँ जी। तो वीरा के फादर बोलते हैं, तू खुश है, मतलब सच सच दसी, जे कोई भी माड़ी मोटी भी तेनू हैगा मन च कोई डाउट है माड़ा मोटा भी, तो बता, बोल। तो वीरा देखते हैं अपने पापा की तरफ बोलती है, नहीं डैडी कोई गल नहीं है इदां दी। तो वीरा के फादर बोलते हैं, पुत फिर इदां मूँह क्यों बनाया होया, मतलब की करदा पिया, मेरे बच्चे चो एनर्जी क्यों नहीं हैगी आ, मतलब हफ्ता हो गया, हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, जब जब से रिश्ते की बात हुई है, जब से आपने हाँ की है, तब से वो एनर्जी नहीं है आप में, आप मुरझाए मुरझाए से, क्या हुआ, कोई बात है, कोई दिल में बात है, बोलो। अगर नहीं पसंद लड़का तो बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो वीरा वो कुछ नहीं बोलती है, ठीक है, वो चुप रहती है। तो वीरा के फादर देखते हैं वीरा की तरफ एंड फिर वो बोलते हैं, तो नहीं पसंद मुंडा, नहीं करना तो ब्याह। तो वीरा देखती है अपने फादर की तरफ एंड चुप थी, वो बोल नहीं रही थी कुछ। तो वीरा के फादर बोलते हैं, पुत चुप ना रहा है, कुछ बोल तो सही, देख अगर शादी तूने करनी है, ठीक है, तू ही नहीं खुश रहेगी तो फायदा क्या है, बोल मुझे, मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, बोल देता लड़के वालों कि अभी लड़के नहीं राजी है, थोड़ा टाइम डाल लेते हैं, टाइम पोस्टपोन कर देते हैं। तो वीरा नहीं बोलती कुछ, वीरा देख रही होती है अपने फादर की तरफ। तो वीरा के फादर बोलते हैं, अब किसी और लड़के को पसंद करते हो। तो वीरा नाम में गर्दन हिलाती है। तो वीरा के फादर बोलते हैं, फिर लड़का पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगा, पर्सनैलिटी नहीं अच्छी, घर बार नहीं अच्छा, कुछ क्या मतलब कोई दिक्कत है। तो वीरा नाम में गर्दन हिलाती, कोई वाकई लड़के की पर्सनैलिटी भी सही थी, ठीक है, लड़के में कोई दिक्कत नहीं थी, साथ बंदा था वो। तो वीरा नाम में गर्दन हिलाती है। तो वीरा के फादर बोलते हैं, बेटे मेरी बात सुनो, आपने हाँ की तो हमने हाँ की, ठीक है, कल लड़के वालों ने आ जाना है, ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी बता दो, उसके बाद कुछ होगा नहीं। एंड देखो मुझे लड़का पसंद है, ठीक है, मैंने आपके सामने, आपको ये तो है नहीं कि आपसे मैंने ज़बरदस्ती की हो, ठीक है, या फिर मैंने आपको ना दिखाया हो। 1 साल से मैं आपको बोल रहा हूँ ये लड़का है, 1 साल से वो मेरी नज़रों के सामने है, एंड मैंने भी थोड़ी इंक्वायरी की है, ठीक है, बंदे सही है, बंदे 7 बंदे हैं, ठीक है, लड़के को आप पसंद हो, ठीक है, एंड अच्छी नौकरी है लड़के की, सब कुछ सही है, इकलौता इकलौता है वो। तो बच्चे दिक्कत क्या है, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ तो सही, ऐसे चुप चुप रहने से थोड़ा ना कुछ होगा। तो वीरा देखते अपने फादर की तरफ एंड वीरा अपोज करे भी तो कैसे करे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि लड़के में 100 खराबियां हो, वैसे इस लड़के में है नहीं, बट अगर लड़के में 100 खराबियां हो ना तो चल जाता है, ये बोल के कर देते हैं कि वो तो लड़का है, चल शादी के बाद सुधर जाएगा, ठीक है। एंड माँ बाप इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं डालते, जैसे अब कह लो कि थोड़े मॉडर्न हो गए, जब माँ बाप ने अपने पे नहीं लेनी होती कोई बात, तो वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्टली चीज़ों को बोलते हैं,
जैसे यहाँ पर वीरा के फादर कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि लड़के में कोई खराबी नहीं है, तुम्हें कोई आपत्ति है तो बोलो, वैसे तो रिश्ता सही है, रिश्ता यहीं पर होगा, कहीं और होगा नहीं। ठीक है, तो वीरा भी क्या बोले, ठीक है, अगर वो न मना करती है तो उसके फादर बाद में उसी को सुनाएंगे। अगर बाद में मान लो वीरा अगर बोलती है, सिफ्त के बारे में बता भी देती है, तो उसके फादर ऑब्वियस ही बात है ये सुन के, अगर कोई लड़का आता फिर भी उसके फादर थोड़ा देख लेते, बट इस सिचुएशन में, ठीक है, ये सुन के वो तो ऑब्वियस ही बात है अपोज ही करेंगे। ठीक है, एंड फिर से दिक्कतें होंगी, वो लड़ाई झगड़ा, तो वीरा उस समय नहीं पढ़ना चाहती थी, तो वो कुछ बोलती नहीं है। ठीक है, एंड वो चुप रहती है। एंड जब उसके फादर फिर से उसे पूछते हैं कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बताओ, तो वीरा अपने फादर की तरफ देखती है एंड बोलती है नहीं डैडी, सही है सारा कुछ, वो बस थोड़ा मन है, थोड़ा सा ना तबीयत से ठीक नहीं है, उसकी वजह से फिर मन सा खराब है, कोई ना मैं सही हो जाऊंगी, टेंशन ना लो, मैं दवाई दवाई लेती हूँ, थोड़ा सही हो जाऊंगी मैं। तो वीरा के फादर के फेस पे स्माइल आती है। ठीक है, एंड वो उसके सर पे हाथ रखते हैं एंड बोलते हैं शाबाश मेरे बच्चा, शाबाश। एंड ये बोलकर वो उठते हैं एंड उठ के अपने काम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो वीरा के मम्मा है वो भी उठते हैं, वीरा को देखते हैं एंड स्माइल करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं एंड वो चले जाते हैं अपने किचन में। यहाँ पर जो वीरा है, जब दोनों जने चल जाते हैं ना, वो देखती है दोनों की तरफ एंड उसके आंखों में माड़ी माड़ी सी नमी थी। ठीक है, जो वो आंसू रोक रही थी उन दोनों के सामने, अब वो उसके नमी बनकर आंखों में आ गए थे। तो वो बस यही चीज सोच रही होती है कि किस मोड़ पे आ गई हुई है उसकी जिंदगी। ठीक है, मतलब कुछ समय पहले सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, ऑफिस जा रही थी, ऑफिस में भी सब कुछ सही चल रहा था। ठीक है, चलो चाहे इन दोनों ने इजहार नहीं किया था बट अच्छा चल रहा था। ठीक है, साथ था दोनों का, सुख दुख बांटते थे, हंसते खेलते थे, सब कुछ करते थे, बट सडनली एक रात ऐसी आती है जो सब कुछ स्विच कर देती है एकदम से, दिन को रात कर देती है, रात को दिन कर देती है, एकदम स्विच कर देती है। एंड एक के बाद एक चीज होती जाती है। तो वो देख रही होती, सोच रही होती है अपनी लाइफ के बारे में कि होगा क्या आगे। उसकी शादी हो जाएगी, जिस हिसाब से चल रहा है लग रहा है, तो उसकी शादी हो जाएगी एंड फिर वो सिर्फ नहीं रहेगी, वो उसकी मतलब लाइफ में नहीं रहेगी सिर्फ, एंड वही उसकी लाइफ हो जाएगी, पहले घर फिर बाहर, मतलब ऑफिस में, हो सकता है उसकी बाद में जॉब भी छूट जाए, मतलब वो ओवर थिंक कर रही थी बेसिकली। ठीक है, तो वो सारा कुछ सोच रही होती है। इतने में जो रावी है वो आती है नीचे एंड वो देखती है कि जो वीरा है वो एक तक, जैसे होता है ना जब हम सोचते तो एक जगह पे देखने लग जाते हैं, तो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है कि जो वीरा है वो एक तक किसी डायरेक्शन में देखी जा रही है एंड उसके आंखों से आंसू गिर रहा है, मतलब एक दो आंसू उसके आंखों से गिर गए थे। तो रावी जाती है वीरा के पास एंड वो देखती है वीरा को एंड फिर वो हिलाती है वीरा को एंड बोलती है दीदी। तो वीरा एकदम से अपने होश में आती है एंड जब वो हिलती है ना, मतलब जब रावी उसे हिलाती है तो जो वीरा की आंखें हैं वो छपकती है, तो उसकी आंखों से जो आंसू है वो गिर जाते हैं। तो फटाफट वो आंसू साफ करती है एंड देखती है रावी की तरफ और बोलती है हाँ। तो रावी बोलती है तुम फिर ओवर थिंक कर रहे हो ना। तो वीरा बोलती है नहीं मैं नहीं कर रही। तो रावी बोलती है कर रहे हो, ये आंसू उसी की निशानी है। फिर से सोचने लगे पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव बना लिए होंगे आपने। तो वीरा बोलती है नहीं कर रही। तो रावी बोलते कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। तो वीरा बोलती है अच्छा नहीं करती अब। तो रावी बोलती है मुझे पता है, थोड़ी देर मैंने जाना है, फिर बाद में आपने फिर से करना शुरू कर देना है। थोड़े देर 5-10 मिनट वो अकेले बैठने की देर है, साथ में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है आपकी। तो वीरा बोलती है
अच्छा ठीक है, मेरी माँ नहीं करती अब। तो रावी बोलती है करके भी दिखाना अब, आंसू ना देखूं एक भी मैं आपके, अब मैं एक भी आंसू ना देखूं आपके चेहरे पे। तो वीरा बोलती है अच्छा नहीं दे करती, नहीं करती, नहीं करती, ठीक है। तो रावी बोलती है हाँ जी। तो ऐसी इनकी बातें चल रही होती है, ठीक है। और टाइम होता है तकरीबन 8:15, ठीक है। 8:15 मीन्स 8:10 हुए थे, ठीक है। तो रोटी वोटी उन्होंने खा ली थी। 8:15 बजे जो शहर है उसकी कार का हॉर्न सुनाई देता है। तो जैसे उसकी कार का हॉर्न बजता है तो रावी उठती है अपनी जगह से, बोलती है बाय बाय, मैं चली कॉलेज जा रही हूँ मैं, ठीक है बाय। तो वो अपनी मम्मा को, वीरा को बाय करके बाहर चल जाती है शहर की कार में, ठीक है। मतलब कार में बैठती है और ये दोनों निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर जो वीरा है वो भी देखती है टाइम की तरफ। वैसे तो वो 8:30 बजे निकलती है, बट आज वो पहले ही निकल जाती है, ठीक है। मतलब ऑटो बैठती है वो और निकल जाती है ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है शहर एंड रावी की कार का, ठीक है। वो बैठे हुए थे कार में। तो रावी थोड़ा उदास थी, तो शहर देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है क्या हुआ। तो रावी बोलती है कुछ नहीं। तो शहर बोलती है कुछ तो हुआ है, क्या हुआ। तो रावी बोलती है नथिंग, बस अच्छा सा नहीं लग रहा। तो शहर बोलती है क्या नहीं लग रहा अच्छा सा। तो रावी बोलती है पता नहीं क्यों ना, मतलब सही है हमारी लाइफ सही है, बट दीदी और सिर्फ दीदी के बीच में जो भी हो रहा है ना, इफेक्ट कर रहा है वो। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता जब दीदी रोते हैं। डू यू नो, उनको 5 मिनट अकेला बिठा दो, वो इतना ओवर थिंक कर लेंगे ना 5 मिनट में। मतलब ऐसे, मतलब वो 5 मिनट में रोने लगते हैं यार। मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। पहले भी करते थे, बट उस टाइम पे उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। ज़्यादा क्या होता था, पहले पढ़ाई की टेंशन थी, वो भी धीरे धीरे करके, मतलब जैसे धीरे धीरे इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो पढ़ाई की टेंशन थी, ठीक है, तो वो भी सही निकल गई, ठीक है। उसके बाद करियर की टेंशन थी, तो वो भी सेटल आउट हो गया, है ना। उसके बाद शिफ्ट दी आए। तो स्टार्टिंग में जब उनकी लड़ाई होती थी शिफ्ट दी से, तब भी वो बहुत ओवरथिंक करते थे, ठीक है। बट तब भी लिमिट थी, ओवरथिंक की लिमिट थी, ठीक है, ओवरथिंकिंग की। बट अब जब से इनके बीच में ये क्लैशेस हुए हैं ना, एंड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई है, जो भी किया है शिफ्ट दी ने, एंड उसकी वजह से दीदी बहुत मेंटली अपसेट है यार। मतलब उनका फेस बहुत अप डाउन चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गए हैं। सही नहीं है ये चीज़, उनके लिए भी हार्मफुल है और उनके आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी। यू नो, पहले मैं अपने कमरे में जाती थी ना, तो वीरा दी के पास हमेशा बात होती थी कुछ करने की, ठीक है। हालांकि मैं छोटी हूँ तो मेरे पास बहुत सारी बातें होनी चाहिए, बट मेरे पास नहीं होती थी बातें उतनी जितनी वीरा दी के पास होती थी, ठीक है। मैं जाती थी, ठीक है, उनसे लड़ती थी, उनसे झगड़ती थी एंड बात करती थी उनसे बहुत सारी, ठीक है। और मेरे डाउट्स क्लियर करती थी, बिकॉज हम दोनों एक ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे मैं अपने सवाल पूछती थी तो वो मुझे समझाते थे, एंड फिर वो इतना सा समझती थी, वो इतना सारा समझा देते थे, ठीक है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहती हूँ। हम बात करते थे बहुत ज़्यादा, बहुत बातें करते थे। बट अब मैं जब जाती हूँ ना रूम में, तो शांत होता है सारा। दी बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं। फिर मैं बात करती हूँ तो सिर्फ उतना जवाब देते हैं जितना मैंने बात पूछा है, उसके आगे कोई जवाब नहीं देते। रात को, आधी रात को रोने लग जाते हैं। नहीं अच्छा लग रहा है ये अच्छा नहीं है ये। तो शहर देखती है रावी की तरफ एंड वो होल्ड करती है रावी का हाथ एंड बोलती है रावी लिसन, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई अप डाउन आते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी आए हैं, ठीक है, एंड स्विफ्ट की लाइफ में भी आए हैं।
बहुत ज़्यादा आए हैं, सगों इससे भी ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। बट मानती हूँ मैं सिफ्ट ने किया है गलत, एंड उसकी वजह से उसको इफेक्ट पड़ रहा है वीरा को। बट रावी मेरी बात सुनो, हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। 1 साल से सब कुछ सही चल रहा था, हंसी हंसी चल रहा था। इनफैक्ट 1 साल के पहले भी, ठीक है, 1 साल पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं, ठीक है। 7-8 महीने के पहले ये जो 1 साल में 5-6 महीने बचे हैं, तो इन 5-6 महीनों में इनके बीच में क्लैशेस हुए ना, ठीक है, सही भी हुआ सब कुछ, ठीक है। फिर ये धीरे 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 करके प्यार मोहब्बत जो भी है हुआ इनको। तो ये भी एक फेज है, ठीक है, निकल जाएगा ये भी। बस ये है, तुम रहो वीरा के साथ, ठीक है। एंड देखो, मैं अपनी फ्रेंड की तरफदारी नहीं कर रही, बट वो कर रही है, बहुत कुछ कर रही है वो, ठीक है। इफेक्ट उसको भी हो रहा है, वो भी रात को सोती नहीं है, उसको भी नींद नहीं आती है। बट हाँ, मैं उसकी तरफदारी नहीं करूंगी, बट हाँ ये जरूर बोलूंगी कि इतना तो मुझे अपने यार पे भरोसा है कि ब्याह तो वो नहीं होने देगी, ठीक है। इसकी टेंशन तुम छोड़ दो, ब्याह तो वो नहीं होने देगी, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कहीं का प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए, ब्याह तो वो नहीं होने देगी, ठीक है। तो बस वीरा को थोड़ा समझाओ, थोड़ा मतलब समझाना भी क्या है, उसको क्या समझाओगे बेचारी को, उसको जस्ट थोड़ा उसके साथ रहो, ठीक है, हौसला दो, उसको यकीन दिलाओ कि है वो अकेली नहीं है, ठीक है। तो सही हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो रावी हाँ में गर्दन हिलाती है, एंड सहर बोलती है अच्छा अब मूड खराब नहीं करना है, ठीक है। तो रावी बोलती है तो सहर बोलती है वैसे आपके पेपर कब ख़त्म है, मतलब ये दूसरा पेपर है ना, तो 2 पेपर रहते हैं। तो रावी बोलती है हाँ जी, बस एक 4 दिन बाद है, फिर उसके 5 दिन बाद एक और है। तो सहर बोलती है इतना टाइम। तो रावी बोलती है और इतना इतना टाइम दे दिया इन्होंने। तो सहर बोलती है ये तो गलत बात है, 4 पेपर को इतना लटका लटका के दे रहे हैं ये। तो रावी बोलती है यही तो बात है ना, ये पता क्या करते हैं, इतनी इतनी छुट्टियां दे देंगे सौखे सौखे पेपर में, ठीक है, जो औखे पेपर होंगे ना उसमें 1 या 2 छुट्टी देंगे। कोई बात होती है ऐसे, बताओ जरा। तो सहर बोलते वही तो, कोई बात होती है। तो ये ऐसी मतलब बातें बातें करते हैं, एंड पहुंच जाते हैं कॉलेज, ठीक है। तो दूसरी साइड पे सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, ठीक है, सिफ्थ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सिफ्थ अपने ऑफिस में थी, बैठी हुई थी, पहले पहुंच जाती है वो, ठीक है। जो वीर है वो एंटर करती है केबिन में, एंड डोर नॉक करती है वो, एंड उसकी नज़रें मिलती है सिफ्थ से। तो सिफ्थ देखती है वीरा की तरफ, एंड वीरा देखती है सिफ्थ की तरफ। वीरा ग्रीट करती है सिफ्थ को, तो जो सिफ्थ है वो भी ग्रीट करती है, एंड वीरा का फेस लटका हुआ था, ठीक है। तो सिफ्थ को पता लग जाता है कि वो सही नहीं है, ठीक है, उसका मतलब फेस लटका हुआ है। तो जो सिफ्थ है देखती है वीरा की तरफ, एंड पूछती है उससे हाउ आर यू। तो वीरा देखती है सिफ्थ की तरफ एंड बोलती है मैम आई एम गुड। तो सिफ्थ बोलती है लग नहीं रही कुछ हुआ है कुछ, मतलब थोड़े डल डल से लग रहे हो। तो वीरा देखती है सिफ्थ की तरफ एंड बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ, सही हूँ मैं, डोंट वरी, आपको काम आपका मिल जाएगा सही, काम में कोई गड़बड़ नहीं करती मैं। तो सिफ्थ तो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है अरे मैं काम के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं वैसे जनरली पूछ रही हूँ, आप सही नहीं लग रहा है, आपका मूड अपसेट लग रहा है, कुछ बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक है आपकी। तो वीरा बोलती है हाँ जी मैं सही हूँ, मेरी तबीयत भी सही है, सब कुछ सही है, आप चिंता मत करो और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
सब सही है। तो सिफ्त बोलती है ओके, एंड फिर वो बैठ जाती है यहाँ पर, जो वीरा है वो बैठ जाती है, एंड जो उसका काम होता है वो करने लग जाती है। यहाँ पर जो सिफ्त है वो बार बार देख रही थी वीरा की तरफ, ठीक है। तो जो वीरा है वो भी मिनट मिनट बाद उसकी भी निगाह जा रही थी सिफ्त पे। तो मतलब इन दोनों के जो नजरें हैं वो टकरा रही थी, बट दोनों ही जने फिर ऐसा नाटक करते थे जैसे ये तो देख ही नहीं रहे दोनों की तरफ, ठीक है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो बंदे ही बड़े बिजी है, ठीक है, ऐसे मतलब प्रिटेंड कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सिफ्त है वो कॉल करती है सहर को, ठीक है। टाइम हो रहा था तकरीबन 10 बजे का। तो 10 बजे वो कॉल करती है सहर को, एंड जो सहर है वो कॉल पिक करती है। सिफ्त बोलती है हो गया काम? सहर बोलते हैं नहीं अभी तो कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो सिफ्त बोलती है चूज किए बंदे तूने? तो सहर बोलती है कौन से बंदे? तो सिफ्त बोलती है अरे भेजने नहीं थे कंपनी में। तो सहर बोलते कौन सी कंपनी में? तो सिफ्ट बोलती है अरे जो हम नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी में। क्योंकि सिफ्ट के सामने बैठी थी वीरा, तो वीरा के सामने वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो बहाने से बोल रही थी सहर को। तो सहर बोलती है हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो सिफ्ट स्माइल करती है, एंड स्माइल करके थोड़ा दांत पीस के बोलती है बहन जो रात में हमने डिसाइड किया था प्रोजेक्ट, उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि तुमने बंदे भेज दिए कंपनी में। तो जो सहर है वो बोलती है रात को कौन सा हमने प्रोजेक्ट किया, और हम रात को प्रोजेक्ट क्यों करेंगे, हम तो सारा काम दिन में करते हैं। तो रात में तूने कौन सा बोला कोई प्रोजेक्ट, तो मुझे बोले नहीं तूने। तो सिफ्त ना और दांत पीसती है, ठीक है, एंड खिंच जाती है वो। तो वो ऐसी बोलती है, मतलब उसकी आवाज़ तो आ नहीं रही थी वीरा को, ठीक है, बस उसके फेस के एक्सप्रेशन दिख रहे थे, बट जो सिफ्त है वो दिखा नहीं थी अपने फेस पे, स्माइल ही रख रही थी वो, ठीक है। तो ऐसी वो स्माइल करते हुए सहर को बोलती है बात दिमाग, मैंने कहा था ना तेरा थोथा दिमाग है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात को मैंने कहा नहीं था वीरा का जो रिश्ता है वो लड़के का उसके ऑफिस में भेजने तूने बंदे अपने। तो सहर बोलती ओ हाँ सच, मैं तो भूल ही गई। रुक 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 वेट कर, फोन काट, मैं अभी करती हूँ, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ तेरा काम। तो सिफ्त बोलती है देखा, पता था मुझे, पता था, तभी मैं तुझे नहीं बता रही, तभी मैं बोल रही थी मेरा काम कर दे बस, ये याद रख ले। आई बड्डी, मेरा दिमाग धोता थोड़ी है, मुझे सारा प्लान बता दो। और ये बात वो स्माइल करके ही बोल रही थी। तो सहर बोलती है हाँ हो जाता है कई बार, स्किप हो जाता है बंदे के माइंड से। तो सिफ्ट बोलती है यही बात स्किप होनी होती है तेरे माइंड से, खान खून का ख्याल तो नहीं जाता, ये तो नहीं भूलती कि खाना खाना है। तो सहर बोलती है हाँ तो पेट साथ में लगा है ना, पेट याद दबा देता है खाना खाना है, इस पे कौन सा बंदा तूने साथ लगाया जो याद रखेगा कि ये काम करना है। तो सहर बोल तो सिफ्ट बोलती है सही है भैन सही है, तू काम कर मेरा बस। तो सहर बोलती है फोन काटेगी तभी करूंगी। तो सिफ्ट बोलती कर दियो अभी कर, भूल जाएगी फिर तो थोथा दिमाग तेरा, अभी अभी कर अभी। तो सहर बोलती है हाँ कर रही हूँ फोन काट, एंड ये बोल के वो फ़ोन काट देती है। तो जो सहर है वो फिर फ़ोन उठाती है, एंड फिर किसी को फ़ोन करती है वो, एंड उसे बताती है कि ऐसे ऐसे करके जाना है कंपनी में, एंड वहाँ पर जाके आपको जस्ट इंटरव्यू देना है, ठीक है, एंड सेटलमेंट कर लेंगे वो खुद ही, मतलब वो सेटलमेंट कर लेती है जो सहर है, मतलब जिस कंपनी वो काम कर रहा होता है उस कंपनी के जो मालिक है उससे, वो मतलब छोटी कंपनी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होती, छोटी कंपनी होती है, उस कंपनी के मालिक से बात करती है वो, ठीक है, मतलब उसको वहाँ का जो मैनेजर होता है, मैनेजर या जो भी लगा लो, जो भी वहाँ पर हैंडल करता था, उसको कॉल करती है, एंड बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके बंदे आ रहे हैं, एक किसी की इंक्वायरी करनी है, ठीक है, एंड वो मतलब उसको बताती है केस सिनेरियो कि ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंड है, उसका वो है, उसके लिए करनी है, तो ये बात कहीं बाहर ना जाए, या भरोसे वाले बंदे वगैरह वगैरह करके पोचे पोचे पाके उसको, मतलब पंजाबी में बोलते जब किसको मक्खन मुक्खन लगाते हैं ना, तो उसको बोलते पोचे पाना, ठीक है। तो उसको पोचे पोचे डाल के वो बोल देती है ऐसे, तो वो मान जाता है कि कोई ना। और सबसे बड़ी बात जो सहर है वो बोल देते हैं कि सैलरी वगैरह सहर ही देगी, ठीक है, आपको सैलरी की टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बंदे को आपने बस एक दिखावे के लिए रखना है, 2 बंदे आएंगे। तो वो मालिक बोलता है ठीक है, ठीक है। तो वही होता है कि 2 बंदे फिर भेजती है सहर उस डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है वो लड़का, ठीक है, जिसका नाम था गुरप्रीत, ठीक है।
तो वो काम करता होता है, उस डिपार्टमेंट में भेजते हैं। एंड आगे का प्रोसेस आपको बाद में पता लगेगा, ठीक है। तो अपना काम करने के बाद सहर फ़ोन करती है सिफ्त को एंड बोलती है हो गया तेरा काम। तो सिफ्त बोलती है शुक्र शुक्र शुक्र, मैंने फ़ोन कर दिया तुझे, तो तेरे याद नहीं आना था बिल्कुल भी। तो सहर बोलती है अच्छा बस कर दिया ना अब काम, ज़्यादा मत बोला कर, बेइज्जती करती रहती है जब देखो मेरी, बेइज्जती करने के लिए तूने मुझे फ्रेंड बनाया हुआ है बस। तो सिफ्त बोलती है तो काम ही ऐसे करती है, एक बार में तो याद तो रहता नहीं कुछ। तो सहर बोलती है हाँ बंदे का दिमाग से स्किप हो जाता है कई बार, अब बेइज्जती करती रहेगी तू। तो सिफ्त बोलती है अच्छा नहीं करती, अब फ़ोन काट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे से बकवास करूँ मैं। और वो फ़ोन काट देती है। तो यहाँ पर जो सहर है वो देखते फ़ोन की तरफ और बोलती है एक तो मैं, अगर मेरी फ्रेंड ना होती, मैं सच्ची में कह रही हूँ मैंने बहुत बुरा हाल करना था तेरा। ये बोलकर ये फ़ोन रख देती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।